जय भीम मेरे प्यारे साथियों। ज्योतिराव गोविंदराव फुले, जिन्हें ज्योतिबा फुले के नाम से जाना जाता है, एक महान समाज सुधारक, लेखक, विचारक और क्रांतिकारी नेता थे। उनका जन्म 11 अप्रैल 1827 को महाराष्ट्र के सतारा जिले के कटगुन गांव में हुआ था। वह एक माली मालाकार जाति से थे, जिसे उस समय समाज में नीची जाति माना जाता था। फुले ने भारतीय समाज में व्याप्त जातिवाद, अज्ञानता और लैंगिक असमानता के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद की और पूरे जीवन समाज के पिछड़े और दलित वर्ग के उत्थान के लिए संघर्ष किया। प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। ज्योतिबा फुले का परिवार पारंपरिक रूप से फूलों का व्यवसाय करता था और इसीलिए उनकी जाति को माली कहा जाता था। बचपन में ही उनकी माता चिमनाबाई का निधन हो गया था, जिसके कारण उनका पालन पोषण पिता गोविंदराव और रिश्तेदारों के द्वारा किया गया। ज्योतिबा को शुरुआती शिक्षा लेने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, क्योंकि उस समय दलित और पिछड़ी जातियों के बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार नहीं था। लेकिन उनके पिता ने समाज की परवाह किए बिना ज्योतिबा को पढ़ाई के लिए प्रोत्साहित किया। ज्योतिबा ने 21 साल की उम्र में अपनी पढ़ाई पूरी की और अंग्रेजी भाषा में निपुणता हासिल की। समाज सुधार कार्यों की शुरुआत। ज्योतिबा फुले ने अनुभव किया कि भारतीय समाज में जातिवाद और लैंगिक असमानता बहुत गहरी थी। उन्होंने महसूस किया कि समाज के विकास के लिए इन कुरीतियों को समाप्त करना आवश्यक है। इसके लिए उन्होंने शिक्षा को सबसे सशक्त माध्यम माना। महिला शिक्षा का प्रवर्तन। भारत में महिलाओं को शिक्षा से वंचित रखा गया था। फुले ने 1848 में पुणे में देश का पहला महिला विद्यालय स्थापित किया। उनकी पत्नी सावित्रीबाई फुले ने इस विद्यालय में शिक्षिका की भूमिका निभाई। इस कदम को समाज के रूढ़िवादी वर्ग ने तीव्र विरोध किया, लेकिन फुले दंपति ने अपने कार्य को जारी रखा। ज्योतिबा फुले ने न केवल महिलाओं के लिए बल्कि दलित और पिछड़ी जातियों के लिए भी शिक्षा के दरवाजे खोले। उन्होंने दलित बच्चों के लिए स्कूल खोले और उन्हें समाज में समान अधिकार दिलाने के लिए संघर्ष किया। सत्यशोधक समाज की स्थापना। 1873 में ज्योतिबा फुले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना की। इसका उद्देश्य समाज में व्याप्त अंधविश्वास, जातिवाद और अन्याय को समाप्त करना था। सत्यशोधक समाज ने ब्राह्मणवादी व्यवस्था के खिलाफ आवाज उठाई और दलितों, शूद्रों और महिलाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक किया। ब्राह्मणवादी पाखंड का विरोध। ज्योतिबा फुले ने ब्राह्मणवाद और जाति आधारित भेदभाव का खुलकर विरोध किया। उन्होंने धार्मिक ग्रंथों और परंपराओं पर सवाल उठाए, जो जाति व्यवस्था को वैध ठहराते थे। उनका मानना था कि ईश्वर ने सभी मनुष्यों को समान बनाया है, लेकिन जाति व्यवस्था ने समाज को विभाजित कर दिया है। ज्योतिबा फुले ने कई किताबें लिखीं, जिनमें उनके विचार और समाज सुधार की योजनाएं शामिल थी। उनकी प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित है। गुलामगिरी 1873। इस पुस्तक में उन्होंने जातिवाद और ब्राह्मणवादी व्यवस्था की कड़ी आलोचना की। सार्वजनिक सत्य धर्म। इसमें उन्होंने मानवता और समानता का संदेश दिया। तृतीय रत्न। इस पुस्तक में उन्होंने शिक्षा, समानता और सामाजिक सुधार पर बल दिया। महिला अधिकारों के लिए संघर्ष। फुले ने महिलाओं को समाज में बराबरी का अधिकार दिलाने के लिए कई कदम उठाए। उन्होंने विधवा विवाह का समर्थन किया और बाल विवाह के खिलाफ आवाज उठाई। इसके साथ ही उन्होंने महिलाओं के पुनर्विवाह को प्रोत्साहित किया। सावित्रीबाई फुले, जो उनकी पत्नी थीं, उनके सभी आंदोलनों में कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी रही। सावित्रीबाई ने शिक्षा और महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में क्रांतिकारी काम किए। उन्होंने महिलाओं को न केवल पढ़ने के लिए प्रेरित किया, बल्कि समाज की कुरीतियों के खिलाफ खड़ा होना भी सिखाया। ज्योतिबा फुले का सबसे बड़ा योगदान दलित समुदाय को उनके अधिकार दिलाने का था। उन्होंने दलितों के लिए स्कूल और छात्रावास खोले, ताकि वे बिना किसी भेदभाव के शिक्षा प्राप्त कर सके। उन्होंने समाज के शोषित वर्ग को संगठित किया और उन्हें अपनी आवाज उठाने के लिए प्रेरित किया। ज्योतिबा फुले ने अछूतों को समाज में सम्मानजनक स्थान दिलाने के लिए अथक प्रयास किया। उन्होंने न केवल उनके लिए स्कूल खोले, बल्कि उन्हें आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए भी योजनाएं बनाई। फुले ने समाज में व्याप्त कई कुरीतियों के खिलाफ लड़ाई लड़ी, जैसे बाल विवाह। फुले ने इस प्रथा को अमानवीय और अव्यवहारिक बताया और इसे समाप्त करने के लिए काम किए। सती प्रथा। उन्होंने महिलाओं के साथ होने वाले इस अन्याय का विरोध किया। विधवा उत्पीड़न। उन्होंने विधवाओं को पुनर्विवाह का अधिकार दिलाने का प्रयास किया। ज्योतिबा फुले के विचार और उनके कार्य आज भी प्रेरणा का स्रोत है। उन्होंने यह सिद्ध कर दिया कि समाज सुधार का काम कठिन जरूर है, लेकिन असंभव नहीं। उनके प्रयासों के कारण ही भारत में शिक्षा और समानता की नींव मजबूत हुई।
ज्योतिबा फुले का निधन 28 नवंबर 1890 को हुआ, लेकिन उनके विचार और उनके कार्य आज भी समाज सुधारकों और सामाजिक कार्यकर्ताओं को प्रेरित करते हैं। ज्योतिबा फुले ने अपने पूरे जीवन में समाज के शोषित और वंचित वर्ग के लिए काम किया। उन्होंने शिक्षा, समानता और न्याय का संदेश दिया और समाज में व्याप्त अंधविश्वास और जातिगत भेदभाव को समाप्त करने के लिए अपना जीवन समर्पित किया। उनका जीवन हमें सिखाता है कि किसी भी परिवर्तन के लिए साहस, संघर्ष और दृढ़ निश्चय की आवश्यकता होती है। ज्योतिबा फुले भारतीय समाज के ऐसे महानायक हैं जिनकी विचारधारा और योगदान हमेशा स्मरणीय रहेंगे। ऐसी ही जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट करके भी जरूर बताएं कि आपको यह जानकारी कैसी लगी।